राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कामिका एकादशी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी सब जगह पे 31 जुलाई 2024 के दिन मनाया जाएगा। शुरू हो रही है एकादशी तिथि 31 जुलाई के दिन शाम को 4:44 पर, समाप्त हो रही है 31 जुलाई शाम को 3:55 पर। यानी कि आपका जो शुद्ध एकादशी है, द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी है, सूर्योदय के साथ जो एकादशी तिथि हमें मिल रही है वो है 31 जुलाई का। तो 31 जुलाई के दिन कामिका एकादशी मनाई जाएगी। पारण का समय होगा 1 अगस्त और समय रहेगा 5:43 से लेकर 8:24 के बीच। ये सुबह का समय है, तो पारण के समय पे ही हमें पारण करनी है। पूजा विधि देख लेते हैं। देखो, सावन महीने की एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, समस्त प्रकार का पाप नाशक एकादशी है। भगवान शिव जी की बहुत अच्छी तरह से पूजन की जाती है। तो ये जो मेरी फ़ोटो है, इसमें भगवान शिव जी की फ़ोटो है, इसीलिए मैंने अलग से नहीं बैठा रही हूँ। लेकिन अगर आपके फ़ोटो में शिव जी नहीं है तो आप इस एकादशी में भगवान शिव जी को भी ज़रूर शामिल कीजिए। उनकी शिवलिंग है, विग्रह है, फ़ोटो है, उनका भी पूजन आप जरूर कीजिएगा। आज के दिन तिल की आसन लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे तिल की आसन लगाया है। दिया प्रज्वलित किया है, सबसे पहले भगवान को आह्वान किया है और उसके बाद लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास है तो लड्डू गोपाल जी के स्नान कराएंगे। इस एकादशी में शालिग्राम जी की पूजन करना भी विशेष माना जाता है। तो अगर आप शालिग्राम जी की सेवा घर पर करते हैं तो इस एकादशी पर शालिग्राम जी को कच्चा दूध से जरूर स्नान कराना, ये बहुत अच्छा माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन कहते हैं कि अगर आपने संकल्प ले लिया कि इसके आगे कोई भी पाप मैं जानबूझकर नहीं करूँगा, तो इससे पहले किया हुआ सभी प्रकार का पापों से मुक्ति पाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान करा दिया, पहले शुद्ध जल से, फिर दूध से, फिर शुद्ध जल से, और फिर जो पोशाक उनको पहना दिया पीला कलर का, क्योंकि एकादशी के दिन पीला कलर का विशेष महत्व रहते हैं। भगवान विष्णु को पीला कलर बहुत पसंद है, इसीलिए हमने पीला कलर का पोशाक पहना दिया। इसके बाद अष्टगंधा तिलक करेंगे, तो सभी भगवान को अष्टगंधा तिलक करेंगे। फोटो में जितने भी भगवान देवी देवता मौजूद है सभी को तिलक करना आवश्यक है। माता लक्ष्मी को हम रोली की तिलक करते हैं या सिंदूर की तिलक करते हैं, बाकी सभी भगवान को चंदन के तिलक करते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से मैंने सभी भगवान को तिलक कर दिया और माता रानी को यहाँ पे जो रोली की तिलक होते हैं, रोली के तिलक किया। कामिका एकादशी की पूजा करने से कहते हैं कि ये एकादशी की पूजा ऐसा होता है जिसमें सभी लोगों को फल प्राप्ति होता है। चाहे आप अगर अपने पितरों के लिए इस एकादशी की व्रत को रख सकते हैं, या आप अपने लिए खुद के लिए रख सकते हैं। आपने कुछ भी पाप ऐसा किया है जिसके वजह से आप बहुत ही परेशान हो, तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए भी आप एकादशी की इस वाले व्रत को रख सकते हैं। लेकिन इससे आप नया एकादशी के व्रत शुरू नहीं कर सकते। आप एक दिन की एकादशी का व्रत पूजा कर सकते हैं, नया एकादशी का संकल्प लेके शुरू नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए, हम फूल चढ़ा देंगे भगवान को। अगर पीला फूल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है आप वो फूल चढ़ा दीजिए। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ता है। भगवान शिव जी के लिए अगर आपके पास बेलपत्र है तब बेलपत्र जरूर चढ़ाए, और भगवान नारायण को आप तुलसी दल, तुलसी मंजरी इत्यादि चढ़ाए। एकादशी का व्रत जो होता है वो फलाहारी व्रत होता है, तो आप माखन मिश्री चढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रकार का फल चढ़ा सकते हैं। फलाहारी कोई भी सामग्री आपने बनाया, दूध का मिठाई बनाया है, तो वो सारी चीज़ें इस दिन चढ़ाया जाता है। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, अन्न का दान नहीं किया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके बाद हाथ में एक फूल ले लीजिए और एकादशी की व्रत कथा जरूर सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। एकादशी की व्रत कथा सब मिलके सुनिए। एकादशी की व्रत कथा सुनना अगर नहीं सुनते हैं तो फिर व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। बुक को हम यहीं रख देंगे, फूल को हम बुक के सामने ही छोड़ देंगे, बुक का भी पूजन कर लेंगे और इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती में आप जो भी आरती आपको आता है वो आरती आप गा सकते हैं, या तो फिर कहीं से सुन सकते हैं या कहीं से पढ़ भी सकते हैं। और जो भी दीपक आपने प्रज्वलित किया उसी से आप आरती कर सकते हैं, या तो फिर आप नया दूसरा दीपक या कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो आरती देखिए बहुत सारे चीज़ों से होती है, जैसे धूप से होती है, शंख से होते हैं, घंटा से होता है, जो मोर पंख होता है उससे होता है, जो चामर मिलता है उससे भी होता है। तो आपके पास आप आरती जिस तरह से घर में करते हो तो उस तरह से भगवान का आरती उतार लीजिएगा। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लीजिए और दिया के चारों तरफ घुमा के ऐसे भूमि पे छोड़ दीजिए, तो दिया को शांत करना कहते हैं। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी आप चाहे तो इस दिन दक्षिणा वगैरह रख सकते हैं भगवान के सामने। अगले दिन आपको दान करना होता है, या द्वादशी के दिन सुबह आप दक्षिणा दान सामग्री निकाल के उसके बाद पारण कर सकते हैं।
पारण के समय आदि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। द्वादशी के दिन स्नान आदि करके भगवान श्री विष्णु नारायण का इसी चौकी में पूजन करने के बाद आप जो विग्रह फोटो है वो अपने मंदिर में उठाकर रख दीजिएगा। और पारण के जो पहले आपको पहले दान सामग्री को अलग से रख लेना है या किसी को दान कर लेना है। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाया हुआ कोई भी भोग प्रसाद खा के, या जो खिचड़ी की भोग बनाया जाता है, भात राइस बनाया जाता है, तो वो भी खा के आप पारण कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सरल पूजा विधि है कामिका एकादशी का। तो आप अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं, आपको वीडियो कुछ बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधु को हरे कृष्णा, राधे राधे।